बीजेपी वाले अभी भी समझ रहे हैं कि तेल वाली लालटेन है, ये एलईडी बल्ब वाली लालटेन है। और अगर इसमें रंग बदलने वाला बल्ब लगा दो तो बताओ रंग बदलता है कि नहीं बदलता है। इसलिए लालटेन को जिताइए। जिताओगे आप लोग? धोखा तो नहीं खाओगे? बीजेपी की साजिश में तो नहीं फंसोगे? माताओं बहनों, आपके लिए भी तेजस्वी जी ने कहा है कि 2500 रुपया महीना आपके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। बताओ, आप एक बार 10,000 लेना चाहते हो कि 5 साल हर महीने 2500 रुपया आपके अकाउंट में पहुंचे? और मुझे पता लगा है कि 10,000 किसी के अकाउंट में नहीं आया है, केवल अखबारों में, खबरों में और चैनलों पे आया है, अभी अकाउंट में नहीं आया है। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? और फिर अगर 10,000 भेज रहे हो तो याद होगा कि 15 लाख का वादा किया था। अभी उधार कितना है हमारा, आपका कितना उधार है? और सुनने में आया है जब से हम लोगों ने आवाज उठाई है तो वो कह रही है उधार का नहीं है, ये हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी अकाउंटों में नहीं पहुंचा है। इसलिए 2500 रुपया अपनी माताओं बहनों को उनके सम्मान के जीवन के लिए हम लोग 2500 रुपया महीना इनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। बहुत बहुत। महाराजगंज विधानसभा के प्रत्याशी नौजवान साथी विशाल जायसवाल जी, मानेकचंद राय जी, विनोद जायसवाल जी, इंद्रदेव भगत जी, पूर्व सांसद विधायक तेज प्रताप जी, और उत्तर प्रदेश में जौनपुर से लोकसभा के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी, और मैं देख रहा हूं मंच पर बड़ी संख्या में महागठबंधन के सभी नेतागण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं, मैं सुबह से मोतिहारी और अभी बगल की विधानसभा से मैं होकर के आ रहा हूं, और अभी आपके बीच में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं जब से बिहार में प्रचार में निकला हूं और पहले से जो आवाज और संदेश जा रहा है बिहार से, इस बार बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है, बिहार की जनता परिवर्तन लाने जा रही है, और परिवर्तन के साथ साथ एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार बनाने जा रहा है। ये बिहार वो धरती है जिसने न जाने कितने महापुरुषों को पैदा किया है, और महापुरुषों का यहां से संदेश निकला है। अगर कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने आवाज दी, अगर सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, तो बिहार की जनता का समर्थन मिलते ही पूरे देश का समर्थन मिला और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ये महान धरती वो है जहां भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का संदेश न केवल देश में बल्कि दुनिया में पहुंचा है। ये धरती वो है जहां सामाजिक न्याय की चेतना, सामाजिक न्याय की लड़ाई को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के हमारे महागठबंधन के बहुत ही सम्मानित नेता लालू प्रसाद यादव जी से लेकर के तमाम नेताओं ने जब कभी सामाजिक न्याय की बात को छेड़ा तो बिहार के साथ साथ देश की जनता ने उसको स्वीकार किया है। मैं देख रहा हूं इस बार नई सरकार बनने जा रही है, और भाजपा का इस बार बंडल राज चलने वाला नहीं है। ये बंडल राज समझ गए ना, जो बंडल, इस बार बंडल राज नहीं चलने वाला है।
और न केवल नई सरकार बनने जा रही है, न्यू बिहार बनने जा रहा है और नौकरी की बहार आने जा रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बताओ, बदलाव का समर्थन करोगे आप लोग? जब अभी तक पलायन हुआ है बिहार से, आपका एक एक वोट इस बार पलायन को रोकेगा और भारतीय जनता पार्टी का इस बार पलायन होने जा रहा है। बताओ, पलायन होगा भारतीय जनता पार्टी का कि नहीं? इन्होंने झूठ बोला किसानों से कि आय दोगुनी होगी, झूठ बोला नौजवानों से कि करोड़ों नौकरी देंगे। जब तेजस्वी नौकरी देने लगे, पूरे देश में संदेश जाने लगा कि तेजस्वी की सरकार और उसमें जो लोग हैं वो नौकरी देने लगे हैं, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश षड्यंत्र कर करे तेजस्वी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया, सरकार से हटाने का काम किया। और इसलिए हटाया क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तेजस्वी नौकरी देते रहे तो देश के नौजवान बीजेपी से भी नौकरी मांगेंगे। इसलिए नौकरी देने वाली सरकार को इन्होंने हटाने का काम किया है। ये नौकरी वाली सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी ने कहा है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नौकरी कैसे देंगे? बीजेपी के लोग कहते हैं नौकरी कैसे दोगे? इधर संसाधनों को हम लोग जुटाएंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बैंकों का पैसा ले लेकर के उद्योगपतियों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसी तरीके से हम लोग भी संसाधनों को जुटा करके, चीजों को व्यवस्थित कर करके बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे नौजवान यहां पर पलायन न करें। इसलिए